आइए शुरू करते हैं 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। निफ्टी एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 25,025 से 25,050 की रेंज में। 25,055 का इसका हाई है और 24,900 का लो है। ठीक है, नई और फ्रेश कमजोरी 24,900 के नीचे जाने पे ही होगी। ठीक है, उसके लिए भी आपको मॉर्निंग में लेवल दे के रखे हैं, तो वो लेवल आप मॉर्निंग डिस्कशन से ले लीजिएगा। फिलहाल हम इंडाइसिस पे जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से लेवल बन रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग द पोजिशनल व्यू हियर। तो अभी के लिए हम इंट्राडे वाले मूव डिस्कस कर रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं 24,900 से गड़े मुर्दे हैं। इसके नीचे जाने पे ही हमको फ्रेश एनालिसिस करना पड़ेगा एंड वी विल रेफर टू मॉर्निंग डिस्कशन। एल्स यहाँ से 24,900 के गड़े मुर्दों के हिसाब से 24,975 25,025 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 25,050 हल्के फुल्के रुकावट है, इसके ऊपर निकल के टिकते हैं तो 25,100 का जो रुकावट है वो हम क्रॉस करते नज़र आएंगे। एक बार के लिए 25,125 से 25,175 की रेंज होगी जहाँ पे आपने रुकना चाहिए। ठीक है, इन केस 25,200 के ऊपर निकलते हैं आप, फिर आपके लिए कोई बड़ी रुकावट यहाँ पे आती नज़र नहीं आ रही है और ऊपर के लेवल 25,500 550 तक के खुलेंगे। आज के लिए पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपको अगले कुछ दिनों में ये लेवल आते हुए दिखेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,600 हमने इसको क्रॉस किया है एंड इसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। तो 55,500 55,600 पे गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है। इस हिसाब से 55,750 से 55,850 की रेंज होगी जहाँ पे आपने सपोर्ट लेकर ट्रेड करना चाहिए। इनकेस इसके नीचे आते हैं तो भी आपको ये दिमाग में रखना है कि आप वापस बाउंस करके इस रेंज में आ जाएंगे। अभी हल्की फुल्की रुकावट थी 56,000, बट ये आपके लिए अब कोई रुकावट वाला मामला नहीं है। आपके लिए अब जो रुकावट है वो 56,400 के आसपास दिख रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं और ग्रीन में थोड़ा, तो आप 56,250 से 56,300 की रेंज होगी जहाँ पे आप जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपसाइड होगा। बाकी और कुछ अपडेट होगा तो आई विल अपडेट ऑन वीडियो विच आई रिकॉर्ड एट 1:50 PM। सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अप मूव आया है। ठीक, अब ये आपका जो है OI डेटा के हिसाब से है। यहाँ पे हमारे कुछ टारगेट्स थे सोना कॉम्स के, 561 तक के टारगेट है। अभी 551 चल रहा है, 553 का इसने शायद हाई बनाया है, 555 का हाई बनाया है। ठीक है, इसके बाद DLF के हमारे टारगेट थे 795 तक के, 790 का हाई है। ये जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ इसमें से सोना कॉम्स आज का है। बाकी आपका जो DLF है इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स वगैरह दिए थे। बाकी अगर हम बात करें 25,100 हम इसको 125 131 के भाव से ट्रेड कर रहे हैं। बाकी 141 पे पोजीशन बनाई थी हमने, 205 का टारगेट रखा था, ये 209 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक व्यू और रखा है हमने 24,700 पे, बट OI डेटा के बाद में जो अभी बना है फ्रेश उसके हिसाब से इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करने का बनता है। 5 रुपीज़ का SL है, अब 72 to 75 की रेंज में लेने का बोला था, 67 चल रहा है। एग्जिट इट एंड वेट फॉर द मोमेंटम, जहाँ से रिवर्सल है वहाँ पे इसमें फिर से एंट्री करने का चांस बनता है। ठीक है, रेंज वही रहेगा 72 to 75 का, जहाँ पे आपको एंट्री करनी है। इसमें जहाँ से रिवर्सल आता समझ में इंडेक्स में तभी करनी है, अदरवाइज इग्नोर करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक जो स्टॉक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको टारगेट्स दिए थे वो सभी टारगेट्स हिट होते नज़र आए हैं फिलहाल। ICICI GI जनरल इंश्योरेंस, इसका 1886 के भाव से सेलिंग का टारगेट दिया हुआ है। 1879 अभी चल रहा है, 1865 1864 के टारगेट रहेंगे। अब ₹1 के डिफरेंस में क्यों टारगेट है, 1864 के नीचे इसकी टेरिटरी 1845 तक के लिए खुल जाती है। तो अगर 1866 67 से घूम जाए तो वापस ये 1883 के लेवल दिखाएगा आपको, अदरवाइज़ ये 1845 तक जा सकता है। तो उसके लिए आपको 1864 के नीचे जाने का वेट करना है। ठीक है, बाकी एज सच स्टॉक्स में आपको कोई मैं और ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ, बट इन केस आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट में पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ऑल्सो यू कैन गिव सम फीडबैक इफ़ यू हैव एनी, राइट। अभी के लिए इतना ही, 1:50 पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।